तो आप सभी कैरम अड्डा पर एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और रिक्वेस्ट थी कुछ सब्सक्राइबर्स की कि बड़े मैचेस लेकर आए जाएं मार्बल क्लैश के। तो फन पार्क का ये टेबल अगर आपकी इस तरह की वाई आती है तो आप रिबाउंड में हिट कीजिएगा। उसका बेनिफिट ये होगा, आपको 2 मार्बल्स बॉटम में मिल जाएंगे। अब देखिए, बॉटम में मिले हुए मार्बल को मैंने बॉम्ब की तरह यूज़ किया और अपने बोर्ड को अच्छे से ओपन कर लिया है। अब जो भी मार्बल्स हमारे पॉकेट हो रहे हैं, हमें पहले उसे आराम से पॉकेट कर लेना है। 2 मैचेस मैंने बीच हॉलीडेज़ के डाले हैं, दोनों ही वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ हैं। पार्था और गेमिंग मैन दोनों ही बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। तो किस तरह से जब हमें टर्न मिला है तो ब्रेक टू फिनिशेस वगैरह लगाए हैं, और अपोनेंट ने जब हमें टर्न दिया है तो किस तरह से फिनिश किया है वो आपको इन तीनों मैचेस में देखने को मिलेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एक हाई लेंगे हम। हाई लेने के बाद एक नॉर्मल सा फोर्स हम मारेंगे। बीच में जगह बनी हुई थी। अब बीच में रखे हुए मार्बल को आराम से पॉकेट करेंगे केयरफुली। और जैसे जैसे बोर्ड जो है फिनिश होने की तरफ बढ़ता है तब हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। कई बार एक छोटी सी गलती, और बड़े मैचेस में आपको मालूम है टर्न आपको एक ही बार मिलता है, दोबारा टर्न नहीं मिलता है। सभी ज़बरदस्त खिलाड़ी आते हैं। और देखिए, मार्बल क्लैश की कितनी खूबसूरत बात है, हर वीक एक नया टॉपर निकल कर आ रहा है वर्ल्ड का, जबकि कैरम पूल में ऐसा नहीं है। उसकी वजह आप सभी लोग जानते हैं कि कैरम पूल में हर बार जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं वो सेम क्यों रहते हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल मार्बल क्लैश में अभी फेयर प्लेयर्स की बल्ले बल्ले है। ये देखिए, जो सर्कल में हमारी कॉइन ब्लिंक कर रही है, मैंने इसको आराम से पॉकेट किया था और ये बिना किसी मार्बल से टकराए आराम से पॉकेट हुई। फिर भी ओपोनेंट को ये लगा ये मेरा लक था, गुड लक उसने मुझे बोला। शायद इस वजह से कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अब बड़ी मैचेस में टर्न ना मिलने पर, तो वो ह्यूमन नेचर है फ़िलहाल। तो मैं बात कर रहा था हर वीक एक नए टॉपर की। तो देखिए, फेयर गेम में भी कितनी ताकत है। अभी काफ़ी सारे बड़े प्लेयर्स जो हैं कैरम पूल के, वो इधर आते नहीं हैं मार्बल क्लैश में, क्योंकि मेरे और आपके जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अच्छे से फेयर गेम खेलते हैं। तो फिर इधर का स्वाद ज़रा अलग रहता है, थोड़ा सा टेस्ट। तो काश कैरम पूल में भी ऐसा हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। हर वीक एक नया टॉपर 100% देखने को मिलेगा, ये मेरा पूरा यकीन है मुझे। तो मुझे तो बहुत इंतज़ार है कि कब मार्बल क्लैश में भी की तरह भी कैरम पूल में भी हैक्स वगैरह सब बंद हो जाए, फिर क्या मज़ा आएंगे। फ़िलहाल एक हाई लेंगे। और देखिए, एक राइट हैंड साइड पर मेरा मार्बल जो है बुरी तरह से ब्लॉक्ड है। इतनी बुरी तरह से फंस गया है कि कोई गल नहीं है, असी कोशिश करांगे साडे कंचे नूं निकालण दी, कहे वो वेखण वाली गल हैगी। तो कोशिश करेंगे इस वाले मार्बल के सहारे। अभी भी निकला नहीं है तो क्या करेंगे, हमारे पास जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर एक मार्बल है, इसके सहारे से हम कोशिश करेंगे राइट हैंड साइड पर मिडिल में रखे हुए मार्बल को रिलीज़ करने की। देखिए किस तरह से, आप लोगों को भी इसी तरह से करना है। देखिए कितने आराम से ये हुआ। तो इस सिचुएशन में कभी आप फंसते हैं तो आप इस तरह से रिलीज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल अगला मैच हमारा पार्था के साथ है और वो भी बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और कभी कभी बड़े प्लेयर्स भी छोटी सी गलती कर जाते हैं। कई बार मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आराम से जीता हुआ बोर्ड और एक जो आसान रखा हुआ शॉट है उसको बेवजह में मैंने कठिन कर लिया है। तो गाइस, हमें ये गलती रिपीट नहीं करनी है। हम अपने ओपोनेंट से भी सीख सकते हैं। देखिए, अभी पार्था का ये बोर्ड बहुत अच्छी वाई आई थी और काफ़ी अच्छे से वो लेकर चले, और कहाँ पर उन्होंने एक मिस्टेक की वो अभी देखने वाली बात है। वो हमें और आप लोगों को नहीं करनी है। तो खेल पर आप पूरा ध्यान देंगे और नज़र बनाए रखेंगे। बाद में हुआ क्या, जब मुझे टर्न मिलेगा तो क्योंकि ओपोनेंट की कभी कभी एक मार्बल रह जाती है तो हम लोग कभी कभी खुद पॉकेट कर देते हैं। हम बेवजह के शॉट्स ट्राई करते हैं और ओपोनेंट की एक मार्बल या एक कॉइन होने की वजह से वो हमारी गलती से पॉकेट हो जाती है और हम मैच हार जाते हैं टर्न मिलने के बावजूद भी। तो वो उस चीज़ का भी ध्यान देना है लास्ट में। तो किस तरह से मैं अपनी, देखिए ये जो मार्बल थी ये अभी पार्था की आराम से मेरी बॉटम राइट वाली पॉकेट में जा रही थी इस शॉट से पहले, लेकिन देखिए क्या हुआ, एक जल्दबाजी में खेला गया शॉट। अभी एक रैंडम शॉट उन्होंने ट्राई किया था, कोशिश की थी पॉकेट करने की, बट मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा कि यहाँ कोई पार्था का लकी शॉट लगा नहीं। अब देखिए, 2 मार्बल्स ऐसी हैं जिससे पार्था को उम्मीद होगी शायद मैं टर्न दे सकता हूँ। एक तो जो अपनी राइट साइड में बॉटम में रखी हुई है वो, और एक जो पार्था के मार्बल के बराबर में मेरी मार्बल है, उससे पार्था को उम्मीद होगी थोड़ी बहुत
5% के शायद उन दोनों मार्बल से टर्न मिल सके। तो देखिए किस तरह से मैं ये इस वाली मार्बल के सहारे तो अपनी बॉटम राइट वाली मार्बल को कोशिश करूँगा रिलीज़ करने की। देखिए किस तरह से, बट एट द सेम टाइम हमारी 2 मार्बल्स पॉकेट हो गई हैं, वेल एंड गुड। अब ये जो बीच में रखी हुई मार्बल है, इसके सहारे मैं पार्था की मार्बल को वहाँ से हटाऊंगा। उसका रीज़न ये है, शायद अगर मैं इसको सीधा पॉकेट कर देता और फिर मैं बॉम्ब शॉट लेता तो स्ट्राइकर अगर बीच में लगता तो पार्था की जो मार्बल थी वो पॉकेट हो सकती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए हमें फिनिश करना है कभी भी अगर हमें टर्न देता है ओपोनेंट। और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कैरम अड्डा पर आती रहेंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।